अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, अभी एक बहुत ही ताज़ा मामला पेश आया है। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला जब मक्का शरीफ में गए और आप एक टैक्सी में सवार हुए तो टैक्सी ड्राइवर ने आपको टैक्सी से उतार दिया। क्यों उतारा, खुद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब से आप सुन लें। अजीब बात है कि मैं आपको एक तफरीह के लिए बता रहा हूँ। अक्सर ऐसा मेरे साथ होता रहता है। मैं टैक्सी में बैठा हुआ था, मक्का मुकर्रमा की बात है, बाहर कहीं जा रहे थे। जो बैठा हुआ आदमी था, मैं तो नॉर्मल लिबास में, अक्सर सादे लिबास में, उन्होंने पूछा चलाते चलाते कि भाई साहब आपकी शक्ल मुफ्ती सलमान अज़हरी से मिलती जुलती है। मैंने कहा कौन है वो? मैंने कहा नहीं जानते हो आप कहां से हो, हिंदुस्तान से हो, नहीं जानते हो आप? मैंने कहा नहीं बताओ तो कौन है। फिर वो बताने लगा ऐसे है वैसे है, बड़े है, आलिम है, वो है, तारीफ। मैंने कहा भाई वो तो भड़काऊ मौलाना तो नहीं आप बोल रहे हो, उनकी बात कर रहे हो? वो गुस्से में आ गया, चिल्लाया, कहा तौबा करो नहीं तो टैक्सी से उतर जाओ। मैंने कहा बात क्या है? कहा कि क्यों एक आलिम की तुम तौहीन करते हो, आप क्यों ऐसा बोलते हो उनको? मैंने कहा वही ना जो जेल गए थे अभी। मैंने कहा हाँ गए तो थे, तो कहा फिर इसीलिए मैं डरता हूं ऐसे मौलाना लोगों से। मैंने कहा मैं डरता हूं ऐसे लोगों से। तो बेचारा टैक्सी साइड में लगा दिया और कहा तुम उतर जाओ भाई। मैं ऐसे आदमी को नहीं बिठाता, मैं नहीं बिठाता, आप उतर जाओ, आप तौहीन करते हो उलमा की। मैंने कहा चलो माफ करो, टॉपिक छोड़ दो, दूसरी बात करो। फिर वो यूट्यूब खोल करके दिखाने लगा, ये देखो ये सुनो, हक बात कहा है, सालिमों ने पकड़ा है, फला फला सारी चीजें बयान खामोशी से सुनते रहे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं आपको, कोई लतीफा नहीं है, मुझे रियलाइज हुआ, एहसास हुआ। बाद में उतरने से पहले उसने कहा कि भाई एक बात मैं आपको बताता हूं, ये मौलाना की तकरीर में सुनता हूं, मैं हूं अहले हदीस जमात से, लेकिन ये मौलाना बरेलवी मकतब फिक्र से, लेकिन बात करता है मोहम्मद रसूलुल्लाह की, और यहां आकर हम कुछ नहीं देखते, हम तो अपनी जान की कुर्बान करते। हम उतर आए, उसने एहसास हुआ उस नाम पर अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है, हर इंसान नाम मोहम्मद पर जमा होता है, हर मुसलमान आ जाता है। अजीज़ निगरानी वक़ार, वो एक नुक्ता ऐसा है नामूस रिसालत का, जहां पर लोगों के जज्बात हैं, लोगों की अकीदतें हैं। मुझे आज उस टॉपिक पर बात नहीं करना है कि कौन किस मकतब फिक्र से और क्या था, लेकिन हमने ये महसूस किया है दुनिया के चप्पे चप्पे कोने कोने से अगर लोगों के दिलों में हमारे लिए कोई जज्बा मौजूद है तो वो हमारी जुबान का कमाल नहीं, ये निस्बत मुस्तफा का कमाल है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों का कमाल है। इसीलिए उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सच कहा था। जानते हो जब बैतुल मुक़द्दस फतह हो गया था, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैतुल मुक़द्दस जा रहे थे, वहां लोगों ने पहचानते भी नहीं थे। अबू उबैदा बिन जर्राह एक सारी पहले से मौजूद थे, वहां के ईसाइयों यहूदियों सबको बताया था कि अमीरुल मोमिनीन आ रहे मदीने से, अमीरुल मोमिनीन आ रहे मदीने से। सब लोग देखने के लिए बात खड़े हो गए थे, लेकिन अमीरुल मोमिनीन की शान से आ रहे हैं, वो अपने एक गुलाम को लेकर अपने घोड़े के साथ जा रहे हैं। क्या कमाल की अदालत है उमर फारूक की, अपने गुलाम से मदीने से ही तय करके चल रहे हैं, 1 मील मैं घोड़े पर बैठूंगा तू चलेगा, और 1 मील तू बैठेगा और मैं चलूंगा। सुनिए आप पूरा सफर आका और गुलाम ऐसे चलते रहे। कभी हज़रत उमर रस्सी पकड़कर चलते, कभी गुलाम रस्सी पकड़कर चलता था। और इत्तेफाक ऐसा कि बैतुल मुक़द्दस जब करीब आया, लोग वहां इस्तकबाल के लिए खड़े हैं और घोड़े पर बैठने की बारी गुलाम की थी। गुलाम ने कहा कि हुजूर अब तो मैं उतर कर चलता हूं, आप बैठेगा नहीं, अदल तो अदल है, इंसाफ, तेरी बारी तू बैठेगा, मैं रस्सी पकड़कर चलूंगा। रस्सी पकड़कर चल रहे हैं और लोगों में एक नारा लगा कि अमीरुल मोमिनीन आ गए। सब दौड़ करके उस घोड़े की तरफ जा रहे हैं जो घोड़े पर सवार आ रहा है। अबू उबैदा बिन जर्राह जो सहाबी मौजूद थे, पुकार के कहा ऐ लोगों, सवारी पर बैठा हुआ वो नहीं है अमीरुल मोमिनीन, रस्सी पकड़कर जा रहा है वो है अमीरुल मोमिनीन। दुनिया ने पहली मतलब ये मंजर देखा होगा। कहां है वो लैंड क्रूजर वाले लीडर लोग, कहां है वो जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन जानशीनों की मिसाल ला करके दिखा दे? इसीलिए हमारे हिंदुस्तान में ही आपको मैं क्या बताऊं, मिसाल के तौर पर मोहनदास करमचंद गांधी जी, गांधी के अल्फाज है, कहा कि मैंने तारीख पढ़ा है, अगर लोगों को सियासत करने के लिए, हुकूमत करने के लिए मैं कोई मिसाल दे सकता हूं तो अबू बकर और उमर की दे सकता हूं। लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है, एहसास किया है। उन्होंने जो दुनिया के सामने मंजर पेश किए थे रसूलुल्लाह के गुलामों ने। सुनो, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो बात कही थी उसको मैं समेट रहा हूं। लोग जब आपको पुकार कर अमीरुल मोमिनीन करते कहते हुए करीब आए तो आप रो पड़े। ये वो वक्त था हज़रत उमर का जब पूरा अरब जो आज है, सऊदी अरब जिसको कहते हैं, ये अरब था, सिर्फ अरब था, सऊदी बाद में बना है। हिजाज और नजद 2 इलाके थे और दोनों मिलाकर अरब था, फिर यमन, फिर इराक, फिर मुल्क शाम, और फिर फिलिस्तीन, फिर मिस्र, 6 बड़ी कंट्रियां जिसका कुल रकबा, कुल एरिया अगर मिलाएंगे तो तकरीबन 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और बाद में है कि 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर खिलाफत इतना फैला हुआ था, इतना फैला हुआ था, इतनी दूर तक इस्लाम का परचम लहरा रहा था उस वक्त जब हज़रत उमर फारूक बैतुल मुक़द्दस के करीब आए और लोगों ने आपको सराहना शुरू किया अमीरुल मोमिनीन कहकर, आप रो पड़े। और उसके बाद एक तारीखी जुमला उन्होंने कहा था जो हम सबका भी होना चाहिए, हम सबके लिए। आज मेरा टॉपिक यही है। हज़रत उमर खड़े होकर कहते लोगों से, लोगों सुनो, आज तुम मेरे नाम के नारे लगा रहे हो, मैं अपनी हैसियत बताता हूं, मेरी हकीकत बताता हूं। मेरा नाम उमर है, मेरे बाप का नाम खत्ताब है, मैं खत्ताब का बेटा उमर हूं। बचपन में मुझसे 2 बकरियां नहीं संभाली जाती थी, मेरे बाप मुझे बकरियां चराने के लिए भेजते थे तो बकरियां इधर से उधर हो जाती, और जब बकरियां मुझसे नहीं संभलती तो रोज मैं अपने बाप के घोंसे खाता था, रोज मुझे मार पड़ती थी मेरे बाप से, बकरियां मुझसे नहीं संभलती थी। और आज तुम देख रहे हो 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर का पूरा रकबा उमर तन्हा उसकी निगरानी करता है, और ऐसी निगरानी मदीना में बैठे हुए उमर फारूक है। मुल्क शाम का एक वाकया मैं आपको बता रहा हूं। मुल्क शाम मदीने से 1000 किलोमीटर दूर, मुल्क शाम में बैठी हुई एक खातून रात को अपनी बेटी से कहती है, अपनी बेटी से कहती है दूध में पानी मिला करके बेचो तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। बेटी कहती है अम्मा उमर इब्न खत्ताब का दौर है, कहां है मदीने में बैठे हुए, और लोगों के अंदर अदल और इंसाफ करने की चाह हजारों मील दूर पर भी है। तो हज़रत उमर उस दिन ऐलान करते हैं, आज जो बचपन में 2 बकरियों को नहीं संभाल सकता था, 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर को तन्हा चलाता है, वो इसलिए नहीं कि खत्ताब का बेटा उमर है, इसलिए चलाता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम उमर है। उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा हैं। कुल मिलाकर एक ही नुकता है, हमें करनी है शहींशाह बता की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी, अगर हुजूर हमारे हो गए तो फिर बचा क्या है। इसीलिए साहबा क्या कहते थे पता है, सारे जख्म खाते थे, मुसीबतें उठाते थे और फिर मुस्कुरा करके हुजूर से कहते थे, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, या रसूल अल्लाह एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है, तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात। सहाबा किराम भी बड़े अकल के साथ, बड़े इश्क के साथ मांगते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी साहबी से कहते कुछ चाहिए, कुछ मांगना है, तो उनका सलीका भी तो देखो मेरे अज़ीज़ों। तुम्हें अगर ऑप्शन दे दिया जाए तो जल्दी से क्या मांगो, हर एक के अपने मसले, हर एक के मसले, जो जिस मसले में उलझा हुआ वही मांग लेगा। अरे नौकरी नहीं लगती, 2 साल से भटक रहा हूं, नौकरी मिल जाए, किसी को छोकरी नहीं मिलती, वो मांग रहा है, या जो चाहिए वो नहीं मिलती, वो मांग रहा है, इसी में सारी दुनिया तुम्हारी। तो हजरत आपने देखा, असल में वो बंदा हजरत सलमान अज़हरी साहब क़िबला से मोहब्बत करने वाला था।
उसने जब सलमान अजहरी साहब के बयान को सुना तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि हजरत ने जो है हजरत सलमान अजहरी साहब की तौहीन की है, इसलिए उसने गुस्से में उतार दिया।